सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बयान दिया है राना सनाउल्लाह ने कि नवाज शरीफ जो हैं वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तैयार हैं। तो ये जो एक तब्दीली आई है मौक़िफ़ में, एक ऐसी इन्वायरमेंट में, एक ऐसी फ़ज़ा में जब ये बात चल रही है कि 9 मई करने वालों से बातचीत नहीं होगी या पहले माफ़ी मांगी जाए, तो ये जो उनके खान साहब की रिहाई का मामला है नवाज शरीफ साहब इस पर कैसे कन्विंस हुए? बहुत शुक्रिया सादिया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा जामे और हर पहलू को कवर करता हुआ इंट्रो दिया है। जो बात मंसूब की जा रही है राना सनाउल्लाह साहब के साथ जी, और जो उन्होंने कही है, मैंने ख़ुद भी प्रोग्राम तो नहीं देखा लेकिन मैंने अखबारात में उनकी स्टेटमेंट को देखा है। इसके बारे में तो गालबन उन्हीं से पूछा जा सकता है। जहाँ तक मेरा मियाँ साहब से रब्ता और ताल्लुक़ है, उसमें मैं ये बात तो जानता हूँ कि वो किसी किस्म के सियासी इंतकाम के शदीद ख़िलाफ़ हैं। वो इस राय के कायल रहे हैं और उन्होंने अपने इस मंशूर में भी ये बात डलवाई है कि हमें नैब जैसे इदारों को जो इंतकामी शक्ल इन्होंने इख्तियार कर ली है, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, हमारे मंशूर का हिस्सा है। वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं चाहते, वो किसी के ख़िलाफ़ उस तरह के केसेस नहीं चाहते जिस तरह उनके ख़िलाफ़ बने। लेकिन ये कहना कि वो ये चाहते हैं कि बानी पीटीआई को छोड़ दिया जाए या रिहा कर दिया जाए, मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह का कोई मुतालबा वो करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहते तो वो कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है ऐसी बात। वो मेरे ज़ाती मालूमात की हद तक वो जो शाहबाज साहब का मौक़िफ़ है और जो मौक़िफ़ गुज़श्ता दिनों ISPR का आया है, आर्मी चीफ़ का आया है, जहाँ तक उन जराइम का ताल्लुक़ है 9 मई का, उनके हवाले से मियाँ साहब की सोच वही है जो इदारों की सोच है, जो हुकूमत की सोच है और जो उमूमी सियासतदानों की सोच है। आपने प्रेसिडेंट जरदारी साहब का भी बयान देखा होगा 9 मई को जो आया है। तो इसलिए जो बड़ी जमातें हैं वो एक ही सोच रखती हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा सादिया कि जिन 5-6 जमातों के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर रखा है तहफ़्फ़ुज़ आइन या किसी और तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर के नाम पे, उन जमातों में से भी कोई नहीं है जो 9 मई के हवाले से उनके इक़दामात की तायीद करने के लिए तैयार होगी। 9 मई तो एक जिसे अजमाए उम्मत कहते हैं ना, वो मौजूद है। और ये नहीं कहा जा सकता जी कि जो 80,000 लोग पड़े हुए हैं जेलों के अंदर, उनको उन पे तो मुकदमे चलते रहें, छोटी छोटी चोरियों के भी चलते रहें, जेब काटने के भी चलते रहें, किसी और छोटे मोटे जराइम के भी चलते रहें। और इतने बड़े जराइम कि आप 200 से ज़्यादा तनसीबात पे हमले करते हैं, जहाज़ तैयारे जलाते हैं, कोर कमांडर का घर जलाते हैं, GHQ पे हमला करते हैं। तो मेरा ख्याल नहीं है कि इन चीज़ों से गुजरे बगैर, एक ड्यू प्रोसेस जो है लॉ का, उसमें से गुजरे बगैर, इंसाफ के कटहरे में आए बगैर, किसी को बगैर पूछ गछ के छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मियाँ साहब का मौक़िफ़ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। और आपकी बात में वजन इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि आप करीब हैं, तो आई एम श्योर आप जो हैं वो असल हकीकत से वाकिफ हैं कि इनका मौक़िफ़ इस पे क्या है। ये बताइए। ये हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको रिहा कर दिया जाए, चाहते नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब हरगिज़ ये नहीं चाहते कि किसी को बग़ैर मुकदमा चलाए या नाजायज़ तौर पे या किसी अकामा किस्म के केस की बुनियाद पे जेल में डाल दिया जाए, वो हरगिज़ नहीं चाहते। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि अगर ठोस मुकदमात मौजूद हैं जो दुनिया को नज़र आ रहे हैं, उनको एक तरफ रख के तो किसी सियासी बुनियाद पे किसी को रिहा कर दिया जाए। ये सियासी कैदी नहीं है इमरान खान, हमारे ख्याल के मुताबिक वो सियासी कैदी नहीं है। उनका ताल्लुक उन जराइम से है जो पूरी कौम ने देखे हैं, उनके नतायज उन्हें भुगतना चाहिए, उसके बाद रिहा हो जाए पहले। ठीक है। अच्छा, मुझे याद है मेरी आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात हुई थी। उस वक्त वो 6 जजेस के ख़त वाला मामला चल रहा था। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं जुडिशल सिस्टम को, तो वाकई आपको लगता है कि ये इस वक्त डिलीवर कर रहा है? मैं सिर्फ और सिर्फ 9 मई के केसेस को अगर सामने रख के बात करूं, कल ही PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ थे। वो कहते हैं कि जी ऐसे भी हमारी ख़वातीन पर केसेस हैं कि 2 ख़वातीन हैं, तो उन्होंने एक ही वक्त में लाहौर भी हमला कर दिया और फिर अगले 15 मिनट में मियाँ वाली भी पहुँच गई। तो क्या वो ऐसी सुपर विमेन थी कि बोगस केसेस भी बहुत सारे नज़र आते हैं? क्या वजह है कि जो सही मुकदमात हैं फिर उन पे सज़ाएं नहीं हो पाती हैं, और अगर कोई सज़ा होती है तो फिर इतना तवील अरसा उनके लिए दरकार होता है? ये प्रोसिक्यूशन की कमी है, अदालती निज़ाम में कोई मामलात हैं, है क्या?
ये बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं और इस पे तशवीश भी है। 9 मई को इसका इजहार भी हुआ है बहुत से लोगों ने, मैंने भी लिखा है इस जी। पे कि अगर एक तवील अरसे तक आप मुकदमों की कार्रवाई नहीं शुरू करेंगे, अदालती निज़ाम जो है वो बरूए कार नहीं आएगा, तो लोगों की हमदर्दियाँ दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो ये दुरुस्त बात है कि कानूनी निज़ाम बरूए कार आना चाहिए, जिन जिन पे मुकदमात बने हैं वो जलने चाहिए। देखें ना, हमने बरतानिया के 2011 के फसादात का जिक्र किया, हमने 2021 के ट्रंप के जो हामी थे उनके कैपिटल हिल पे हमले को देखा। फौरी समाअत की अदालतें बनी हैं। बरतानिया ने तो दिन और रात की तमीज़ के बगैर जज बिठाए हैं और मैंने वो पूरी प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं। उसमें सादिया वो एक मुल्जिम आता था, उसको दिखाते थे भाई ये तुम्हारी टीवी फुटेज है, ये तुम पे इल्ज़ाम है और तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, 2 दिन नहीं है या परसों नहीं आना या पेशी नहीं है, मैंने दोबारा तारीख नहीं देनी आपने। 2 घंटे में वो समाअत होती थी। उसको एक जांगिया चुराने वाली खातून भी जेल चली गई, एक खिड़की का शीशा तोड़ने वाली बच्ची भी जेल चली गई, नैन्सी उसकी कुर्सी पे जो है स्पीकर, उसकी कुर्सी पे पांव रखने वाला भी लंबी जेल चला गया। तो हमारे निज़ाम में 1 साल गुजरने के बाद इनको, मेरा ख्याल ये है कि फौरी समाअत की अदालतें होनी चाहिए थी। कम से कम ये जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं जिनमें उनके मुकदमात स्लोली और बहुत ही आहिस्ता रवी से चल रहे हैं, इन्हीं में से 5-7 अदालतें मखसूस कर दी जाएं जो इन मुकदमात को सुने। ये तो जायज़ बात है कि उनके मुकदमात तेज़ी से सुने जाएं, बेगुनाह लोग छूटें और जो गुनाहगार हैं वो सज़ा पाएँ। लंबे अरसे के लिए इसको तातुल में डाल देना, सर्द खाने में डाल देना शायद इंसाफ का तकाजा